भाई 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 सुनो, सिर्फ 4 क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि मेरे को एक जगह और जाना है यार, तो जल्दी से। लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, पर जल्दी से हम लोग इस छोटी सी वीडियो में 4 क्वेश्चन को निपटा देते हैं, फिर मैं चले जाता हूं, ठीक है? तो आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन, अरे नाम बताना तो भूल ही गया यार। मेरा नाम है किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर, और हमेशा की तरह स्वागत करता हूं आपका वेदांतु सीबीएसई 9th में। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे पास टाइम नहीं है आज ज्यादा, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो इस चैनल को, और शेयर करो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को जल्दी से जल्दी। चलो आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आपकी टेलीफोन स्क्रीन, आपकी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन है आज का ये। क्या कहता है क्वेश्चन? एबीसीडी आपके पास एक रोम्बस है सच दैट एंगल एसीबी अगर आपके पास 50 डिग्री है तो आपको एंगल एडीबी को फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एक पैरेललोग्राम नहीं, हम बनाएंगे एक रोम्बस को। तो यहां पर मैंने बनाना शुरू किया रोम्बस को, और अच्छे तरीके से ये रोम्बस बनता हुआ मेरे को नजर आ रहा है काजू कतली की तरह, है ना? समझते हो ना काजू कतली को? अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल मजेदार है, मजेदार है। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक रोम्बस बना दिया। अब भाई मैंने बोला कि ये रोम्बस में ना कुछ कुछ चीजें आपको अजीब तरीके से देके रखी हैं। अब सर अजीब तरीके से क्यों देके रखी है? मैंने बोला आप खुद देख लो, आप खुद देख लो। ये रहे इसके डायगोनल्स, ये रहा इसका एक और डायगोनल, ठीक है? तो जो आपको देके रखा है वो देके रखा है ए सी बी, जो कि है 50 डिग्री। ए सी बी यानी ये वाला एंगल देके रखा है 50 डिग्री का, और आपको देके रखा है, मतलब आपको निकालना है ए डी बी। तो ए डी बी यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना। अब मैंने एक बात बोली कि रोम्बस में, चलो ठीक है, हम ये चीज भी जानते हैं कि दो पैरेलल साइड्स भी होती हैं, क्योंकि रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम ही है ना। पैरेललोग्राम इसके पापा है, का बेटा है रोम्बस, पैरेललोग्राम का बेटा रोम्बस है, और स्क्वायर भी है, और तो कौन है, और रेक्टेंगल भी है। हाँ जी बिल्कुल। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि डायगोनल जो रोम्बस के होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर। उस हिसाब से अगर ये 50 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 40 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो 9 और 5 हो जाएगा 14, यानी 140, 140 और 40 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब आप एक बात को और समझो, वो ये है कि कहीं ना कहीं आपको इधर समझ में आ रहा होगा कि भाई यहां पर Z बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, यानी ये दोनों लाइंस पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, क्योंकि एक रोम्बस, ये जो रोम्बस है, क्योंकि आप समझना बच्चों, ये जो रोम्बस है ये एक पैरेललोग्राम भी तो है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। उस हिसाब से एंगल एडीबी आपके पास कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। आप रीजन समझ गए ना? ये दोनों लाइंस पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान। क्या बोलता है कि कैन वी राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या हम जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते? अरे तो क्यों नहीं लिख सकते, इसको तो बिल्कुल लिख सकते। 0/1 क्यों? क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, लेकिन मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका तो 1 होता है। तो इसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख दिया, जहां पर क्यू आपके पास 0 नहीं है, क्यू तो आपके पास 1 है, ठीक है? तो यस, वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलो अब आपके पास आ गया तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल क्या बोलता है? द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। अब आपको 3 और 4 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर निकालने? 3 रैशनल नंबर निकाल देंगे। यहां पर लिखा मैंने 3 और यहां पर लिखा मैंने 4। अब भैया अच्छे तरीके से सुनना, पहले सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स पर नोटिस करो, 2 2 2। तो मैंने भी बोला एक काम करते हैं, हम भी 2 बना लेते हैं, लेकिन इस 2 को बैलेंस करने के लिए मेरे को मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 तभी तो कटेगा ना। ठीक है, तो मैंने यहां पर भी क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 जा 6/2 और 4 2 जा 8/2। भाई 6/2 और 8/2 के बीच में तो मुझे एक ही रैशनल नंबर मिलता है, जो कि है 7/2। तो यहां पर तो ऑप्शन वो चीज मेरे को सिर्फ ये दिख रहा, बट बाकी के 3 तो नहीं मिल रहे ना। तो सिर्फ इन दोनों के बीच में मुझे एक ही मिल रहा है, बट मुझे तो चाहिए 3। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। आ जाओ दूसरा चेक करते हैं, एक बार दूसरे को लेके देखते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, सुनना, जो यहां पर है 4 है ना सबके डिनोमिनेटर में, तो यहां पर 4 बनाने की कोशिश कर। क्या बनाया? 4। 4 3 जा 12/4 और 4 4 जा 16/4। अब इसके बीच में देखते हैं, तो 12 के बाद आता है 13/4, 14/4, 15/4। कितना? 15/4। फिर आ गया आपके पास 16/4। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज को नोटिस कर पा रहे हो
कि इन दोनों नंबर्स के बीच में आपके पास 3 रैशनल नंबर्स मिल गए। 2 रैशनल नंबर के बीच आपको 3 रैशनल नंबर मिल गए और वही चीज तो आपको फाइंड करनी थी ना, यानी यही करेक्ट ऑप्शन है। देखो 13/4, 14/4, 15/4 और वो 3 नंबर्स रैशनल नंबर यही है। हो गया। तो यहां पर हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन कर लिया। अब आखिरी क्वेश्चन जो कि है फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद क्योंकि मेरे को जल्दी से काम था तो मैं जल्दी से चले आऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा, ठीक है। चलो क्या है क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये ABCD आपको एक पैरेललोग्राम नजर है। एंगल BAD आपके पास 75 डिग्री है। BAD यानी ये वाला एंगल आपके पास कितना है, 75 डिग्री। CBD आपके पास 60 डिग्री है। CBD यानी ये वाला एंगल आपके पास 60 डिग्री है। आपको BDC निकालना है। BDC यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना। अब मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनना। पहले आपको पता है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की एक खासियत होती है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं भाई साहब। यानी ये जितना एंगल है उतना एंगल ये, अगर ये 75 है तो ये भी एक 75 है ना। अब मैंने बोला कि BCD वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, ये वाले ट्रायंगल पे। ये वाले ट्रायंगल में अगर आपको ये एंगल देके रखा है, ये एंगल देके रखा है, तो आप ये वाला एंगल नहीं निकाल पाओगे। कैसे? अरे सर 60 + 75, 60 + 75 प्लस, लेट्स से इसको मैंने x बोल दिया, प्लस x बराबर 180 डिग्री। लेकिन ये हुआ कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ जी, तो x आपके पास कितना आ गया 180 माइनस, देखो यहां पर हो गया 135। ये कितना हो जाएगा आपके पास 135। तो यहां पर x कितना आ जाएगा आपके पास 45। x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा आपके पास 45। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? पक्का। तो ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट है। और यहां पर हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कर लिए। तो चलो अब मैं चलता हूं, बाय बाय। लेकिन इस वीडियो को लाइक करो जल्दी से, और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे को कमेंट में बताओ कि चाहिए क्या, और ये 4 क्वेश्चन दमदार थे या फिर नहीं थे वो जरूर बताना। चलो बाय बाय।